आप जानते हैं हम पे सताव आता क्यों है? हम मसीह लोगों पे सताव आता क्यों है? कहां कहां पर ये गलतियां होती हैं? जब लोग स्पीकर को बहुत ज्यादा कर देते हैं और लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सताव सदैव धार्मिकता के कारण आता है। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। अब धार्मिकता का मतलब क्या होता है? धार्मिकता को इंग्लिश में कहा जाता है राइचसनेस, जिसका हिंदी मीनिंग है, एक्चुअली मीनिंग है राइट लिविंग। आप याद रखो, आप दुष्टों की तरह जियो, आपका ग्रुप बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सच्चाई से जियो, 2 या 3 ही दोस्त बन पाएंगे। जितना आप अपराइट जियोगे उतने आप अकेले हो सकते हो। जितना आप सीधे से जिएंगे उतना हो सकता है आपको गलत समझा जाए। आप शराब पी के घर पे जाओ, सब कहेंगे खानदानी है, इसका बाप कोई और पीता था, ये तो उससे भी आगे निकला। बिलीव मी, धार्मिकता के कारण सताव आता है। मैं एक अंकल को जानता हूं, वो पूरी जिंदगी पीते रहे और जब वो मर गए तो उनकी कब्र पे लिखा था, इन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है। देखा, वेरी गुड। कौन सी दौड़ पूरी की है? हर एक का स्वाद चखा है। एक प्रचारक ने कहा, एक ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम मर जाओ तो प्रचारक को तुम्हारे बारे में कोई झूठ ना बोलना पड़े। वाओ, हालेलुया। यस, सच्ची बोलता हूं, किसी प्रचारक ने ऐसा कहा था। ऐसी जिंदगी जियो कि जिस दिन तुम मर जाओ तुम्हारे लिए एक भी झूठ न बोलना पड़े, जो सच है वो बोलना पड़े कि सच में इस बंदे ने संत पौलुस की तरह अपनी दौड़ पूरी की थी। आप सोचो, अगर एक बहन है, इस बहन ने मास्टरी की है, मास्टरी यहां से बातें वहां फैलाने में, और जिस दिन वो मर जाती है उसकी कब्र पे लिखा है, इसे सदैव जिंदगी चुप रह के बिताई। ओह, कितना बड़ा झूठ लिखा है कब्र पे। जरा सोचो। बोलो बाजू वाले को, एक दिन सबको जाना है। हाँ, बोलो बोलो बाजू वाले को, बोलो। हाँ, टेंशन लेने वाले टाइम से पहले जाएंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, बाइबल बताती है, पढ़ के देखो। कोई मनुष्य चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता। कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो। टेंशन लेने वाले टाइम से पहले चले जाते हैं। बिल्कुल। आपको पता है, एक रिसर्च में पता चला है, मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स वाले लोग स्ट्रेस में थे। मोस्ट ऑफ लोग जो गाड़ी चला रहे थे ना, वो स्ट्रेस में थे, उनका ध्यान नहीं था, वो लॉस थे। बाइबल बताती है उस समय हेरोद राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। अब एक पॉलिटिकल लीडर एक कलीसिया को सता रहा है, उन्हें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। आप देखो आगे, ये होता आया है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ लोग हमें तकलीफ देते हैं, ये होता आया है। उससे यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से, अब देखो, एक लीडर को उससे तलवार से कटवा दिया। कितने सारे लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए। यहां देखिए, आप लीडर्स के लिए दुआ करते हैं, फास्टिंग्स करते हैं, हाथ मत उठाइए, पूछिए, पढ़ के देखिए प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को, वो कलीसियाओं को नहीं, दूतों को लिखा गया है। सुमरना के दूत को यह लिख, फिलफदिया के दूत को यह लिख, इफिसियों के दूत को यह लिख। आप जानते हो लीडर के लिए प्रेयर करना, उसकी प्रोटेक्शन के लिए दुआ करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं आप में से यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संडे यहां आते हैं, बाकी दिन आप कहीं और जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने लीडर के लिए प्रेयर करते हैं? खुदा उसको अनॉइंटिंग दे, उसको वर्ड दे, उसको प्रोटेक्ट कर, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर, उसकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को तू हर तरफ से रिलीज कर। क्या आप अपने अगुओं के लिए, जितने भी लोग यहां पर सेवकाई करते हैं, क्या आप उनके लिए प्रेयर करते हैं? आप जानते हो कितने पास्टर्स को इन दिनों में मार डाला गया, अंदर कर दिया गया, चर्चेस बंद हो गई।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक योना की तरह जिंदगी जी रहे हैं, ऊपर तूफान है, आप स्लीपर क्लास में सोए हुए। आप मेरा पोस्ट शेयर करो नहीं करो, मेरे को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डोंट वरी। बट क्या आप दुआ करते हो? आप जानते हो, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्यों रहता हूं? आई हार्डली प्रे फॉर माई सेल्फ, आई ऑलवेज प्रे फॉर अदर्स। मैं सुबह उठता हूं और पवित्र आत्मा को कहता हूं बताइए आज क्या करना है, और पवित्र आत्मा कई बार मुझे चेहरे दिखाता है, नाम बताता है, और अगर मुझे कभी लीडिंग नहीं मिलती है तो भी मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ब्लेस्ड होंगे आप अगर आप दूसरों के लिए दुआ करते। एक रात एक व्यक्ति के घर में 3 लोग आते हैं, कहते हैं, और वो दूसरे के पास जाके कहता है सर मुझे कुछ दो ना खाने के लिए, यात्री आए हुए हैं, कुछ देना है। अरे मैं नहीं आ सकता भाई। क्यों नहीं आ सकते? अपने बच्चों के साथ बिछोने पर हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करें, प्लीज प्लीज कुछ दें, मुझे परोसना है। अपने लिए नहीं मांग रहा था, वो उन लोगों के लिए मांग रहा था जो लोग उसके घर में ठहरे थे। यीशु ने यह कहानी बताने के बाद कहा, अब मैं तुमसे कहता हूं मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तुमने दूसरों के लिए मांग लिया ना, गुड, अब तुम अपने लिए मांगो, तुम्हें मिलेगा। हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमारा स्टार्ट भी मेरी पवित्रता, मेरा अभिषेक, मेरी जिंदगी, मैं बकरी कहीं के। बोलो बाजू वाले को, मैं से निकल के हम में आओ। हालेलुया। निकलो मैं से। जितना मैं में जियोगे ना, परेशानी रहोगे। हमारी दिल्ली की कलीसिया में एक भाई है, टोटली गंजा है, टोटली गंजा, एक बाल नहीं है। इतना डिस्टर्ब रहता था वो भाई, मुझे कहता था ब्रदर मेरे सर पे बाल नहीं है, बहुत एम्बैरेस फील होता है। मैंने कहा तू भारत के जितने टकले मसीह हैं उनके लिए दुआ कर कि उनके पास बाल आए। आप माने या न माने, मैं आपको सच कहता हूं, इतने चमत्कार होते हैं कलीसियाओं के अंदर, पर हम लोग यहां पर गवाही के लिए नहीं खड़ा करते। रीजन क्या है? मैं चाहता हूं मैं बहुत समय वचन दूं। आप ऐसी भी कलीसियां देखते रहेंगे 2-2 घंटे गवाहियां, और 90% गवाहियां, मैंने बोया मेरे को मिला, वही गवाहियां। मैंने 90% दिया, धंधा किया खुदा के साथ। अरे जब नहीं था तभी भी उसने दिया था, अभी क्या बता रहे हो? मैं आपको सच कहता हूं, आप चाहो मैं गवाहियां स्टार्ट करता हूं, 2 बजे तक गवाहियां ही चलेंगी। 2:30 बजे हॉल देना पड़ता है, आधा घंटा वचन चलेगा। चलो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट संडे से सब लोग आ जाओ गवाही देने के लिए। मुझे कई लोग कहते ताए चर्च में गवाही क्यों नहीं दिया, आपके कलीसिया में गवाही क्यों नहीं होती है? अरे हम लोग टाइम सेव करते हैं ताकि वचन मिले, और इस कलीसिया के अंदर लोग चमत्कारों को देख के नहीं, वचन को सुन के आए। तो गवाही साथ विश्वास वदंतो आ ना, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवाहियां सुनने के बाद फेथ नहीं बढ़ता, लेकिन जो विश्वास वचन के द्वारा आता है ना, वो गवाहियों के द्वारा नहीं आ सकता। मैं फिर से कहता हूं, मैं खिलाफ नहीं हूं। प्रेरितों के काम में लिखा है वे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करते थे। आप कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है इससे, लेकिन रियल फेथ वर्ड से